हेलो मेरे प्रिय मित्र, तो चलिए आज सीखते हैं कक्षा 7 के प्रश्न वाले 1.1 बिहार बोर्ड के जो बुक है एनसीईआरटी उसको सॉल्व करते हैं और प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक संख्या लिखिए। करा निम्नलिखित संख्या दिया गया, इसके बीच के पूर्णांक संख्या को लिखने का रहा है। अब देखिए पहला नंबर प्रश्न है -5 और 5, एक माइनस में है एक प्लस में है। अब पहले हम ये जान ले पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्या जिसको प्लस और माइनस मतलब ऋणात्मक और धनात्मक के रूप में लिखा जाए, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव वे में लिखा जाए। आप एग्जाम्पल के तौर पे ये समझ सकते हैं, जैसे -2 हो गया, -3, -4 ये ऋणात्मक हो गया, और +4 +5 +3 कुछ भी अंक हो तो वो क्या है, धनात्मक है, और ये क्या है, ऋणात्मक। माइनस वाले अंक क्या है, ऋणात्मक, और प्लस वाले अंक क्या, धनात्मक। तो हमको कहाँ तक लेनी है, इधर बढ़ते क्रम में 5 तक लेनी है, देखिए, और घटते क्रम में -5 तक। अब इधर जो 5 तक लेंगे हम यहाँ शून्य मान लेते हैं, बीच में क्या मान लेते हैं, शून्य। तो यहाँ क्या हो गया 1, और यहाँ 2, और यहाँ 3, यहाँ 4, और यहाँ 5। तो उसी तरह इधर भी यहाँ 1 हो गया, और यहाँ 2 हो गया, और यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4, और यहाँ 5। हमने क्या किया, दोनों तरफ बराबर ले लिया। अब देखिए ये आगे बढ़ रहा है ना, ये आगे बढ़ रहा है, तो ये जो आगे बढ़ रहा है तो ये प्लस है। मतलब कोई भी आदमी अगर कोई भी काम करते हैं, अगर बढ़ रहा है तो क्या कर रहा है, बढ़ोतरी कर रहा है, तो आगे बढ़ रहा है, मतलब उसको पॉजिटिव में मारा, बढ़ते जा रहा है। अब जो पीछे घट रहा है मतलब वो माइनस में जा रहा है, कर्ज में डूब रहा है। अब जिसके पास पैसा एकत्र किया हुआ है वो खर्च हो रहा है तो उसका घट रहा है, और जिसके पास पहले से पैसा हो वो फिर कुछ ना कुछ कर रहा है तो उसका बढ़ रहा है। तो ये भरना हो क्या, और इधर क्या हो गया, घटना। ये तो माइनस में आ जाएगा, माइनस, ये माइनस, और ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस में। और यहाँ जो जीरो है, आप ये सवाल कर सकते हैं सर जीरो में प्लस या माइनस क्यों नहीं लगाए, क्यों नहीं लगाए। यहाँ प्लस और माइनस दोनों रहता है, समझ गए। और ये उदासीन होता है, जिसको नेचुरल कहते हैं, उदासीन होता है, ठीक है। और यही मेरा संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या। ये प्लस और माइनस दोनों दिखा दिए हम। अब इसमें देखिए इधर -2 तक दिखाना है और इधर +8 तक। अब देखिए प्लस हम पहले हम -2 तक ले लेते हैं, -2 और 1 यहाँ शून्य लेते हैं, ठीक है, आपको दिक्कत यहाँ नहीं होगा। अब इधर बढ़ते क्रम में 8 तक लेनी है, तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2, तो यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, और यहाँ 8। तो हमने क्या किया, ले लिया, और इसी को दिखाने का रहा है। तो चलिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी को देखिए, सी क्या करा। अब ये देखिए -6 और -2 मतलब दोनों को माइनस में ही लेना है, प्लस में नहीं लेना है। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। जब प्लस में हमको बढ़ने नहीं है तो ये साइड से ले लेते हैं, क्योंकि प्लस इधर है, इधर माइनस आएगा। तो यहाँ शून्य हो गया, तो यहाँ से बढ़ते हुए क्रम आ जाएगा, यहाँ 1 -1 हो जाएगा, -2 और -3 -4 और -5 -6 -7, और कहाँ तक लेना था हमको, 6 तक लेना। हम 7 से लिए 8 तक ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमको जहाँ तक लेने का रहा वहीं तक लेना है। 8 तक ले लिए हैं, लेकिन 8 तक आपको नहीं लेनी है। कहाँ तक लेने का रहा, 6। ये कह रहा -2 से 6 तक, यहाँ से यहाँ तक, यहीं तक लेनी है, ठीक है। ये 8 तक नहीं लेनी है। अगर आप 8 तक ले लिए हैं तो उसको मिटा देंगे या फिर काट देंगे ऐसे, ठीक है। आप 6 तक ही लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपका कह रहा -6 और -2, और -6 और -2 ले लिया, यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ कह रहा -4 और -10 तक लेनी है। बताइए, अब 4 से 10 तक लेनी है तो हमको 0 स्टार्ट नहीं करना, 4 से 10 तक दिखाने। आपको समझाने के लिए केवल हम 0 से लिए थे, लेकिन इधर भी इतना गलत है, इसको नहीं लेनी है आपको। चलिए यहाँ 4 से कह रहा था, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ -4 मान लेते हैं, यहाँ -5 हो गया, यहाँ -6 हो गया, यहाँ -7 हो गया, यहाँ -8 हो गया, यहाँ -9 हो गया, यहाँ -10 हो गया। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 2 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाए। ये सब संख्या दिया गया है, इसमें से बड़ा कौन सी संख्या है उस पर घेरा लगाने का रहा। अब देखिए 1 नंबर प्रश्न यानी ए नंबर प्रश्न है -20 और 4,
मतलब 4 के आगे कुछ अंक लिखा हुआ नहीं तो ये प्लस है, क्योंकि प्लस अंक क्या होता है, छिपा होता है। तो ये +4 होगा और ये -20। अब बताइए -20 बड़ा है या +4 बड़ा है, तो इसको क्लियर करते हैं हम। देखिए एक रेखा खींच लेते हैं। देखिए हमने रेखा खींच लिया और रेखा पे अंक भी दर्शा दिए हैं। ये -20 में है 1 से लेकर 20 तक और इधर 4 तक। ये कह रहा है -20 बड़ा है या 4 बड़ा है। अब देखिए ये से मतलब इधर जो माइनस जितना में सब क्या है, कर्ज है, यानी किसी से ना किसी से लिया हुआ कर्ज है। ये माइनस में घटा में जा रहा है और ये जो भी 4 रुपया इसका बच रहा, तो बड़ा कौन है, माइनस वाला या बड़ा वाला? कौन बड़ा है? 4 है, क्योंकि ये पॉजिटिव वे में ये बढ़ रहा है, इसीलिए ये बड़ी संख्या हो गया। आप कहेंगे कि सर 20 तो बड़ी संख्या, हाँ 20 है बड़ी संख्या, लेकिन वो कर्जा में 20 टका है। आपके पास 20 रुपया है, आप किसी से कर्ज लिए, अगर मेरे पास 4 ही रुपया है तो वो मेरा खुद का अपना है, तो इसलिए 4 बड़ी संख्या हो गया और 20 छोटी हो गया। अब इसमें देखिए -15 और -8 में, अब यहाँ सवाल आया सर दोनों तो माइनस में है, अब कैसे होगा? अब देखिए माइनस में है और ये माइनस में, अब देखिए इनको -15 रुपया कर्ज है, इनको -8 है, इसको 15 रुपया चुकाना होगा, इसको कितना चुकाना होगा, -8। तो बड़ा कौन हो गया? ये संख्या इस पे घेरा लग जाएंगे। तो उसी प्रकार आप सी नंबर देखते हैं, 0 और -5 में बड़ा कौन है? -5 कर्ज में है और ये कर्ज में नहीं है, इसीलिए 0 बड़ी संख्या हो जाएगी। जब वो -5 कर्ज चुकाएंगे तो वो भी क्या हो जाएंगे, 0, इसीलिए इससे अच्छा यही ठीक है। अब देखिए डी नंबर क्वेश्चन है, -20 और -7, तो बड़ा कौन है? आप अपने से जवाब दे सकते हैं, ठीक है, इसमें इतना बताने की कोई जरूरी नहीं है। अब +25 और -2 में बड़ा कौन है? ऑफकोर्स 25 ही होगा, क्योंकि इसमें बढ़ता क्रम 25 रुपया इसके पास, -2 भी कर्जा है, 2 टका है वो भी कर्जा है। अब यहाँ -20 -18 में बड़ा कौन है? -18। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह मतलब छोटी बड़ी और बराबर क्यों भरिए। मतलब ये 3 चिन्ह दिया गया, छोटी बड़ी और बराबर के चिन्ह को भरने कर आप कौन छोटा है कौन बड़ा है कौन बराबर है उसको भरने। अब देखिए -6 और -8 बड़ा कौन है? -6 होगा, है ना, आप बता चुके हैं, 2 नंबर में पढ़ के समझ गए हैं। -6 बड़ा है क्योंकि इसके -6 रुपया कर्जा है, इसके पास -8 है। उसी में 4 बड़ा है, 0 बड़ा है, 4 दोनों प्लस में है तो इसीलिए 4 बड़ा होगा, 4 रुपया इसके पास, उसके बाद 0। अब देखिए -15 और 2 बड़ा कौन है? +2, क्योंकि ये कर्ज में है। और डी में देखिए -50 और -54 +4 है। अब देखिए यहाँ सोचने वाली बात ये है, अब देखिए ये माइनस क्या है, 50 है, और वो फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस माइनस 55 में 4 घट गया तो कितना बचा, 50। अब देखिए दोनों -50 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर। इसके बीच में क्या होना का पड़ जाएगा, बराबर। अब देखिए ई नंबर क्वेश्चन क्या करा, 25 और 25 क्या दोनों समान है, इसीलिए क्या हो जाएगा, बराबर। अब ऐप नंबर देखिए 4 -15 यहाँ है और ये साइड में 2 -20। अब देखिए 4 में से -15 घटा देंगे तो कितना बचा। अब देखिए माइनस यहाँ कितना बच गया, 11, और यहाँ देखिए 2 में से -20 घटा दे तो कितना बचा, -18। तो बड़ा कौन सी संख्या है, 11, तो इधर हो जाएगा, ठीक है। और आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नीचे दिए गए पूर्णांक को बढ़ते क्रम में लिखिए, मतलब छोटा से बड़े की ओर जाना है। अब देखिए इसमें सबसे छोटा कौन सी संख्या है, जिसमें अधिक माइनस रहेगा वो सबसे छोटा अंक है, हो जाएंगे। तो पहले देख ले मैथ में, मैथ मेरा सही है। चलिए 12 जो प्लस में लिखा गया है, प्लस में मिस्टेक होकर माइनस लगा देगा। अब ये सबसे छोटा कौन सी, -8, क्योंकि सबसे ज़्यादा कर्जा -8 के पास है, ये सबसे छोटा हो गया। और इससे छोटा हो गया -5, और इससे छोटा हो गया -2, और उसके बाद हो जाएगा ये +12, और उसके बाद हो जाएगा ये 15, और उसके बाद हो जाएगा 20। ये इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तब देखिए इनमें से सबसे छोटा कौन है, जिसमें बड़ी संख्या में माइनस रहेगा वही सबसे छोटा है, क्योंकि हमने अभी 2-3 नंबर में बता चुके हैं। ये 15 सबसे छोटा कौन सी हो गया, देखिए -15, और उसके बाद उससे छोटा उससे बड़ा कौन है, -4, और उससे बड़ा -2, और उसके बाद हो गया 0 आपका, उनके बाद हो गया 5, उनके बाद हो गया 8। ये हो गया बढ़ते क्रम। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का, नीचे दिए गए पूर्णांक की अगली पूर्णांक संख्या बताइए। अगली मतलब उसके बाद क्या आएगा, 18 के बाद क्या आएगा। 18 से जब नीचे की ओर जाएंगे देखिए -1 -2 -3, जब मतलब बढ़ते जाते तो घटते, 18 के बाद क्या आ जाएगा,
17। तो उसी तरह 15 के बाद क्या आएगा, 15 के जस्ट बाद क्या आ जाएगा इसका बढ़ते क्रम 16 अगली पूर्णांक, और इसका -20 का अगली पूर्णांक क्या होगा वो देखिए, वो हो जाएंगे क्या 19, क्योंकि ये क्या कर रहा है, घट रहा है संख्या रेखा पर। और ये डी जो है, डी नंबर 18 क्या होगा, ये बढ़ेगा क्योंकि ये प्लस में है, ये आ जाएगा कितना 19। और ई ये जो -5 है और इसका क्या हो जाएगा आंसर -4। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन का रहा, देखिए नीचे दिए गए पूर्णांक के पहले पूर्णांक लिखिए, मतलब इसका पहला पूर्णांक को लिखने का रहा है। इसका 25 है, 25 का पहले 25 से पहले क्या होगा 24। अच्छा बी नंबर 59 है, 59 से पहले क्या होगा, 59 से पहले क्या होगा, 59 से पहले। अब देखिए घटते क्रम में है ना, ये माइनस जो है 59 पहले पूर्णांक मांग रहा है, 59 से पहले घटते क्रम में क्या हो जाएगा 60, 60 के बाद 59 आ रहा है, क्योंकि आगे से मतलब 100 से 99 की ओर आ रहा है। हम लोग 1 से 99 की ओर नहीं जा रहे, लेकिन 100 से 99 की ओर आ रहा है, इसीलिए। अब देखिए ये माइनस वाला अंक है, -55 है, तो ये क्या आ जाएंगे इसका अगले पूर्णांक -56। अब ये देखिए डी नंबर -26 है, इसका अगली पूर्णांक क्या हो जाएगा -27। अब देखिए ये +100 है, तो इससे पहले क्या हो जाएगा 99। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए 7 नंबर में कुछ नया नहीं है, -5 है, +2 है, इसको पलटा के इसे पे लिखना, ये 2 को आगे कर देनी है प्लस वाले को, और ये प्लस और यहाँ ब्रैकेट में माइनस आ जाएगा, यही उल्टाना पढ़ना करा, इसमें कुछ नहीं है। 7 हो गया, 8 हो गया, ये नंबर में कुछ नहीं करनी है। अब चलिए 9 नंबर को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्नलिखित को जोड़िए, इसको जोड़ने का रहा -15 और -18 कितना होगा, देखिए 8 5 13 के 3 हसीले 1 1 1 2 1 3 माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस को जोड़ दे, ठीक है। अब देखिए -20 और 17 को जोड़ने का रहा तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको जोड़ते हैं कितना होगा, -20 में प्लस माइनस माइनस हो गया, 20 में से 17 घटाएंगे तो माइनस क्या आ जाएगा 3 इसका आंसर। तो चलिए अब सी नंबर देखिए +24 है और -16 है, +24 में अगर हम -16 को घटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1 से 14 8 6 14 8, 24 में 16 घटाए तो माइनस प्लस प्लस 8 आएगा, क्योंकि प्लस का चिन्ह बड़ा है, +8 आ जाएगा। तो चलिए डी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। डी नंबर -8 में से कितना को घटाना जोड़ना है 5 को, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, चिन्ह यहाँ कितना पड़ जाएगा -3। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित को घटाइए, इसको घटाने का रहा है, -15 है और -5 को घटाने का रहा है। -15 में -5 को घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस घटा देंगे तो माइनस डायरेक्ट आ जाएगा 10, क्योंकि 15 में 5 घटा 10 और माइनस बचा तो माइनस बैठा देंगे। अब 25 में -75 को घटाना है, 25 में से कितना घटाना है -75 को घटाना है। अब देखिए ये माइनस में है, फिर माइनस में घटाने का माइनस प्लस जुड़ जाएगा, ये 75 और 25 कितना हो जाएगा 100। चलिए सी नंबर है -8 में से -16 को क्या करना है घटाना है। -8 में से जब 16 को घटाएंगे तो ये माइनस, यहाँ ये माइनस है, यहाँ फिर माइनस लग लिखना होगा। अब देखिए इसको घटाने के लिए क्या करना होगा, -8 और -8 और -8 यहाँ माइनस पर गया, माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो 16 में से 8 घट गया तो कितना बचा -8। ये देखिए आपको बता देते हैं, ये -8 है, यहाँ माइनस लगाने का रहा, फिर ये -16 को घटाना, माइनस माइनस प्लस -8, ये चिन्ह प्लस हो गया 16, प्लस माइनस प्लस का चिन्ह बढ़ा, यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं होगा। चलिए प्लस का चिन्ह बढ़ा इसलिए प्लस बैठ गया, 16 में से 8 घटा 8, तो ये प्लस का चिन्ह बढ़ा प्लस बैठ गया, ठीक है। डी नंबर देखिए -20 और -18 बराबर कितना माइनस। अब देखिए यहाँ एक माइनस लगेगा, क्यों घटाने का रहा, देखिए घटाइए मतलब माइनस का रहा, -20 में से -18 को जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा -2, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये टोटल प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अब प्रश्नवाली 1.2 या 2 प्रश्नवाली के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अब तक भी ये वीडियो जल्दी से जल्दी पहुँचे। धन्यवाद।